मैं एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं, बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रही है। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि 3 बेटियां हैं, एक ही बेटा। क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूँगी, फलां करूँगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई शब्द कम नहीं कर सकते। हमारे सब सम्मानित विधायकगण भी, पार्टी के नेतागण भी, समाज के मौजूद लोग जो है इनके पास दुख प्रकट करने आए हैं। जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं वो जानकारियाँ बहुत चिंताजनक हैं। अभी मैं उस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, मैं 1-2 दिन बाद इस पर कुछ कहूँगा। आज अभी हमने सबने डीजीपी उत्तराखंड से बात की है, डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड से बात की है। हमने कहा है कि हम आपके न्याय के सेंस पर विश्वास करते हैं, आप बताइए। कल विधायकगण हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी डीआईजी गढ़वाल मंडल से भी मिलेंगे, उनसे 4 साढ़े 4 बजे बात करेंगे, उनको भी फैक्ट्स बताएंगे क्या है। हमने डीजीपी से ये भी कहा है कि यहाँ गांव के लोगों को धमकाने की, उकसाने की कोशिश हो रही है। गांव वालों से मैंने दरख्वास्त की है कि किसी तरीके के उकसावे में ना आए। कोई कितना ही उकसाने की कोशिश करे, शांत रहें, गम को और उकसावे की कोशिश को वो जो है पी जाएं और चुप रहें। हमको खबर कर दें, बीरेन जाति जी को खबर कर दें, बीरेन रावत जी को खबर कर दें, पड़ोस में ममता हैं, फुरकान हैं, इन लोगों को खबर कर दें। हम लोग 24 घंटा उनकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। और अभी हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने 2 दिन पहले मुंबई में एक दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में किसानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन संग्राम की टीम ने रामपुर चंगी पर उसका पुतला दहन किया है। और इसको लेकर किसानों में एक बड़ी नाराजगी है, और जब तक ये सांसद अपना बयान वापस नहीं लेगी, सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगी, ऐसे ही हम लोग विरोध करते रहेंगे। देखिए क्या है कि उन लोगों को बड़ी शर्म करनी चाहिए जो इस तरह की टिप्पणी किसानों पर कर रहे हैं। किसान तो एक अन्नदाता है, अपना खून पसीना सींच कर यहाँ देश के लिए अनाज पैदा करता है, चावल पैदा करता है। और जो इस तरह के लोग बयानबाजी करते हैं किसानों को लेके, उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के जो उनके नेता है, जो उनके सांसद है, उनको निष्कासन कर देना चाहिए अपनी पार्टी से, अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो। मैं यही कहना चाहूँगा, कंगना जो रनौत जी है, जो सांसद है, हमारे देश की पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने किसानों के खिलाफ एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और ये टिप्पणी उनकी पहली बार नहीं है, पहले भी उन्होंने एक हमारे जवान के साथ में ऐसी टिप्पणी की थी, लेकिन उस जवान ने उनको मौके पर ही उसका एक करारा जवाब दिया था। ये पूरे देश की मीडिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, आम लोगों ने देखा, उसका जवाब उन्हें वहीं मिल गया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कल फिर दैनिक भास्कर इंटरव्यू के अंदर किसानों के लिए एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि जो आंदोलन जिसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है कि वहां पर रेप हुए हैं, किसानों की लाशें टांगी गई है, जो सब कुछ एक मिलीभगत हुई है, जानबूझकर हुआ है। तो इसको किसान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसको किसान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कंगना रनौत एक पार्लियामेंट में है, तो उनका ऐसा कोई भी बात, कोई भी बयान शोभा नहीं देती। किसान सब एक हैं, हम सब लोग एक हैं। हम इसका विरोध परमानेंट करते रहेंगे। पर आकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगी, अपना बयान वापस नहीं लेंगी। बीजेपी अगर दरकिनार कर रही है तो बीजेपी का दरकिनार करना वो होगा, आप उसका निष्कासन करो, उसका जो पार्टी से निकालो,
जो उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको खत्म करो, तभी तो होगा दरकिनार। ऐसे क्या कहने से दरकिनार हो जाएगा? मैं कोई बात बोलूंगा क्या वो उसको आप मान लोगे? आप जब तक बीजेपी उस पर एक्शन नहीं लेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, उसको पार्टी से नहीं निष्कासित करेगी, जब निष्कासन होगी तो मेंबर तो अपने आप ही चली जाएगी उसकी। तो आपके साथ किसानों की मांग यही है, जब तक कंगना रनौत सार्वजनिक तौर पर आकर, जैसे उन्होंने दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में आकर किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस पर आकर माफी नहीं मांगेगी, अपना बयान वापस नहीं लेगी, तो जो किसानों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और ये जोरों शोरों नहीं है, झुकने वाले नहीं है। एसी के पाइप और एसी से संबंधित कुछ चीज़ों की चोरी हुई है। यह पहले 2-4 महीने पहले भी हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। लगातार इस तरह की चोरियां हो रही हैं। पुलिस में हम कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं, सीसीटीवी की फुटेज भी दी हमने बीच में, लेकिन अभी तक बहुत कड़ाई से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिससे कि ये जो चोर हैं चोरी करना बंद कर दें, इस तरह का नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की कोई कड़ाई से कार्रवाई हो, जिससे कि आगे चोरी ना हो सके। 4 एसी में चोरी हुई है और चारों ही एसी बंद हो गए हैं, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्था पे असर पड़ रहा है। मेरे दोस्त की बारात गई थी बंटी की, मोहल्ला खालसा रविदास मंदिर से देवबंद के पास मांडकी मंदिर नैनीपुर गांव में। वहाँ पे मैं बारात में गया था जी। बारात में इन्होंने मुझे मारा पीटा। ये चार जने थे, उसमें मुझे इन्होंने बहुत मारा जी, बेल्टों से गला भी घोटा मेरा। और सबसे बारात में पिटा जी। सबसे पहले पिटा मुझे रविंदर ने, टीटू और सुमित का जी, उसका भतीजा और उसका बड़े वाला भाई, और एक लड़का था दीक्षे। उसके बाद इन्होंने आके मुझे यहाँ मंगलोर में मोहल्ला खालसा में भी पिटा जी। जबरदस्ती मारपीट करी मेरे साथ, रंजिश रखे जी, बहुत दबंग गुंडागर्दी कर रहे जी बहुत। इसमें बेच रहे, नंबर 2 का काम कर रहे, फोटो नंबर 2 का काम। घटना दर्ज नहीं हो रही जी मेरी। 11 जुलाई 2024 में हुआ था जी वो केस, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ। चौकी में हुआ ना मुकदमा दर्ज, ना कोतवाली में जी, ना कोर्ट से मुकदमा दर्ज हो रहा मेरा। फिर क्या हो गया? मैं यहाँ हूँ जी, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताते, घर भेज दे बता के। वहाँ से जहाँ से आपने शिकायत करी होगी, कोर्ट से मुकदमा दर्ज हो चुका जी, कोर्ट से कोतवाली में आ भी चुका है, मुझे FIR भी मिल चुकी है कोतवाली से मुकदमे की, लेकिन ये चौकी में यहाँ पे कोई भी कार्रवाई हो नहीं रही जी। 11 तारीख का मामला जी। जब भी मैं चौकी मांगता हूँ मुझे घर भेज दे जी। जी भाई अभी तुम्हारी वो नहीं आई, डाक से चिट्ठी नहीं आई। कोतवाली वाले क्या बोल रहे? कोतवाली वालों ने तो जी मुझे दे दी थी FIR। वाले वहाँ पे कोतवाली में कहा था जी, उन्होंने कहा हमने तो भेज दीजिए डाक में, लेकिन डाक से यहाँ पे आई नहीं, अभी तक आई या नहीं मुझे तो पता नहीं जी। काफी टाइम हो चुका, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी इनके खिलाफ। अजी पैसे भर रखे जी, सर मैं मजदूर आदमी जी, बताओ मैं कहाँ तक दूंगा? तो इसमें और गुंडागर्दी कर रहे जी, खुलेआम कट्टे तमंचे सब कुछ रख भी परेशान कर रहे जी। घूर घूर के देख के हाथापाई करने को तैयार है जी अब भी, क्योंकि वो कुछ नहीं होने का हमारे खिलाफ। रंजिश रखे जी बहुत। जो रविंदर था उसकी खतरा जी मेरे, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए जी।